बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने न्यूट्रल्स के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ी जंग का सिलसिला शुरू कर दिया है और हालात अब ख़तरनाक होते जा रहे हैं। आज सियालकोट में क्या हुआ वो तो आप सब जानते हैं। हम आपको सियालकोट के वाक़ये की ताज़ा तरीन सूरत हाल बताएंगे और इसकी असल वजूहात भी बताएंगे कि यह ड्रामा क्या हो रहा है और अब आगे क्या होने वाला है। तो सारी डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। तो पहले आपको जल्दी से बता देते हैं कि कल इमरान खान ने सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू में क्या कहा। मेन पॉइंट्स आपको बता देते हैं। इमरान खान ने कहा कि एक गलती हमसे हुई और एक गलती उनसे हुई। हमसे यह गलती हुई कि हमें लगता था कि न्यूट्रल्स इन चोरों और डाकुओं को कभी भी मुल्क का हुक्मरान तस्लीम नहीं करेंगे। नाज़रीन, ये बात हम भी आपसे कहते थे कि इमरान खान को यकीन है कि इनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि सारे के सारे तो गद्दार बैठे हुए हैं, सारे के सारे तो चोर बैठे हुए हैं जो फ़ौज पर हमले करते हैं, जो फ़ौज को गालियाँ निकालते हैं। तो आज इमरान खान ने भी इस बात की तस्दीक कर दी, लेकिन इमरान खान ने कहा कि मेरा ये अंदाज़ा गलत था। उनको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसने करप्शन की है या नहीं की, तो हमारा ये अंदाज़ा उनके लिए गलत था। और उनका हमारे लिए क्या अंदाज़ा गलत था कि जैसे माजी में होता रहा है, एक वज़ीर आज़म को निकाला जाएगा, उसके ख़िलाफ़ केसेस खोले जाएंगे, बात पुरानी हो जाएगी, नई हुकूमत को प्रमोट किया जाएगा और जो भी होगा 2-4 दिन की बात होगी। फिर इमरान खान ने कहा कि उनके लिए करप्शन कोई इशू ही नहीं था। मुझे बार बार कहता रहा कि छोड़ें करप्शन को, इन केसेस के पीछे ना पड़ें, मुल्क की मईशत पर काम करें। नाज़रीन, जब मुल्क के अंदर करप्शन होती है, पैसा मुल्क के अंदर ही घूमता फिरता रहता है, तो फिर मुल्क की मईशत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मुल्क से पैसा लूट कर बाहर भेजा जाता रहा हो तो किसी भी मुल्क की मईशत कभी भी अपने पाँव पर खड़ी नहीं हो सकती। लेकिन इमरान खान ने कहा कि न्यूट्रल्स के लिए ये कोई इशू ही नहीं था। मैंने न्यूट्रल्स को बताया कि हमारे रेमिटेंस भी रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, एक्सपोर्ट्स भी हमने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, कोविड को भी शिकस्त दे दी है, मुल्क को दिवालिया होने से भी बचा लिया है, जीडीपी की ग्रोथ में रिकॉर्ड इजाफा हो रहा है, जीडीपी की कर्जों के साथ जो रेशो है वो 70% से कम होकर 65% हो गई है, मुल्क का खसारा 19.2 अरब डॉलर से कम होकर 1.8 अरब डॉलर पर आ गया है, मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर 22 अरब डॉलर तक पहुँच गए हैं और ये सब रिकॉर्ड्स हैं। एम्प्लॉयमेंट रेट पूरे खित्ते में हमारा सबसे ज़्यादा है। हमने बताया कि हमारे ख़िलाफ़ साजिश हो रही है और अगर इस साजिश को ना रोका गया तो ये मईशत तबाह हो जाएगी। ये साजिश ही इसीलिए हो रही है कि पाकिस्तान अपने पाँव पर खड़ा हो रहा है। इनको मुसल्लत ही इसलिए किया जा रहा है कि पाकिस्तान की मईशत तबाह हो, लेकिन न्यूट्रल्स ने कुछ नहीं किया, आज मईशत तबाह हो गई है। फिर इमरान खान ने कहा कि नैब मेरे कंट्रोल में नहीं था। ये जो लोग सवाल करते हैं कि इमरान खान को चाहिए था कि इनसे पैसा निकलवा लेता, इमरान खान ने साफ अल्फाज में कहा कि नैब मेरे कंट्रोल में नहीं था, नैब इस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में था। फिर इमरान खान ने एक और बहुत बड़ी बात की कि मीर जाफ़र और मीर सादिक बहुत सारे हैं। अभी तो मैंने 1-2 के नाम लिए हैं, आहिस्ता आहिस्ता सब के नाम लूँगा। फिर उसके बाद क्या हुआ, आज सियालकोट में जलसा होना था इमरान खान का और उस जलसे की तैयारियाँ भी हो चुकी थी। ग्राउंड तैयार था, स्टेज तैयार था, साउंड सिस्टम, लाइटिंग सिस्टम, कुर्सियां लगी हुई थी, खारदार तारें लगी हुई थी और लोग जलसा गाह में कल से ही पहुंचे हुए थे। कल पीटीआई को इन्फॉर्म किया गया कि यहाँ पर आप जलसा नहीं कर सकते, कहीं और कर लें। अब इतनी सारी तैयारियां नाजरीन एक दिन में तो हो नहीं सकती। पीटीआई रहनुमाओं ने कहा कि अब हम कहीं और पर जलसा कर नहीं सकते, हम यहीं पर जलसा करेंगे। और आज सुबह सियालकोट में जलसा गाह पर रेड पड़ गया। खिलाड़ियों ने एहतजाज किया, पुलिस ने शीलिंग की, आंसू गैस की शीलिंग की, कुर्सियां उठा ली, स्टेज तबाह कर दिया, खारदार तारें उखाड़ दी गईं। और सुबह डिप्टी कमिश्नर और डीपीओ के ये बयानात थे कि क्योंकि ये जलसा गाह प्राइवेट है और इसका जो मालिक है वो हाई कोर्ट से ऑर्डर लेकर आया है, इसलिए यहाँ पर जलसा नहीं हो सकता। नाजरीन, इस मुल्क में हज़ारों लाखों केसेस हैं, लोगों की ज़मीनें कब्जा हुई हुई हैं। कभी हाई कोर्ट से एकदम से अचानक ही ऑर्डर आया हो और पुलिस रेड कर दे और जाकर कब्जा छुड़ा दे, कभी आपने देखा है? लेकिन पीटीआई को रोकने के लिए स्टेट मशीनरी कितना जल्दी एक्टिव हो जाती है। जब चाहे आप अदालतों के गेट खुलवा लें। तो सुबह डीपीओ और डीसी के ये बयानात थे और फिर मरियम औरंगजेब मंजर आम पर आईं। और नाजरीन, पीएमएलएन की 2 खवातीन, एक मरियम औरंगजेब और एक मरियम नवाज, ये बड़ी चालाकी के साथ आवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करती हैं। पहले मजहब कार्ड खेला, अब ये कह रही हैं
کہ یہاں پر جلسہ اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ مسیحی برادری کا گراؤنڈ ہے، یہاں پر ان کی عبادت گاہ بھی تھی۔ پہلی بات تو یہ کہ ناظرین اسی گراؤنڈ میں نون لیگ بھی جلسے کرتی رہی ہے، اور دوسرا یہاں پر کوئی ڈسکو پارٹی نہیں ہو رہی تھی، کوئی غلط کام نہیں ہو رہا تھا، جلسہ ہو رہا تھا۔ جلسہ گاہ کے قریب مسجد بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ اب سب کچھ مسیحی برادری پر ڈالنا چاہتے ہیں، یعنی ایک اور مذہب کارڈ کھیلنا چاہتے ہیں۔ تو آج صبح عثمان ڈار کو اور عمر ڈار کو پولیس نے گرفتار کر لیا تھا، اور ان کے ساتھ سینکڑوں پی ٹی آئی ورکرز کو بھی گرفتار کر لیا تھا۔ سیالکوٹ کے عوام آج سڑکوں پر نکلے رہے۔ جس تھانے میں عثمان ڈار کو بند کیا گیا تھا، اس تھانے کے باہر ہزاروں لوگ جمع تھے، اور وہاں پہ بتایا جا رہا تھا کہ ہمیں اوپر سے پی ٹی آئی رہنماؤں کا آرڈر آیا ہے کہ یہ احتجاج پرامن رہے۔ اس کے بعد عثمان ڈار کو رہا کر دیا گیا، اور عمران خان کے آرڈر کے بعد آج ملک بھر میں عشاء کی نماز کے بعد احتجاج ہوگا۔ شیخ رشید کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو پہلے ہی بتایا تھا کہ یہ سب کچھ ہونے والا ہے، اور اگر یہی سب کچھ ہوتا رہا تو پھر لانگ مارچ کا اعلان ہو جائے گا۔ پرویز الہی کہہ رہے ہیں کہ پنجاب کا جو وزیر اعلیٰ ہے، جو بچہ ہے، وہ گھبرا گیا ہے، اس سے حالات کنٹرول نہیں ہو رہے، اور ہمیں اس بچے کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اس نے مفت میں اس جلسے کی تشہیر کر دی ہے۔ عمران خان کی پاپولیرٹی آسمان کی بلندیوں پر پہنچ گئی ہے، جسے آپ ان اوچھے ہٹ کنڈوں سے روک نہیں سکتے۔ پی ٹی آئی کی قیادت ناظرین اس وقت بہت غصے میں ہے۔ عمران خان کو مختلف قسم کے مشورے دیے جا رہے ہیں۔ امپورٹڈ حکومت ساری لندن میں بیٹھی ہوئی ہے، اور جو لندن میں ان کو ڈکٹیٹ کر رہا ہے وہ نواز شریف، وہ تو چاہتا ہی یہی ہے، وہ تو وہی چاہتا ہے جو بھارت چاہتا ہے، پاکستان میں انتشار ہو، خانہ جنگی ہو۔ وہ اپنے بھائی کا سگا نہیں ہے۔ کون سا پاکستان کا دشمن تھا جس نے لندن میں نواز شریف کے ساتھ ملاقات نہیں کی؟ کچھ ملاقاتیں منظر عام پر آئیں اور کچھ خفیہ ہوئیں۔ اب عمران خان کو مشورے دیے جا رہے ہیں کہ آپ نے جو میر جعفر کا نام لینا ہے وہ آپ لے لیں۔ عمران خان کے پاس ثبوت بھی ہیں۔ عمران خان کو یہ بھی مشورے دیے جا رہے ہیں کہ پورا سیالکوٹ بند کر دو، پورا ملک بند کر دو، لیکن عمران خان نے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں لیا۔ فی الحال انہوں نے یہ کہا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد پورا ملک احتجاج کرے، پرامن احتجاج کرے، اور آج میں ہر صورت سیالکوٹ پہنچوں گا، اور یہ جلسہ ہو کر رہے گا۔ ناظرین آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔